नमस्कार साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम रुचिरा प्रथमो भाग कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक है, इसको देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे क्या है। पहले हम देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें पंचदश पाठ अर्थात 15 पाठ हैं। तो हम प्रथम पाठ शब्द परिचय से इसकी शुरुआत करते हैं। तो शब्द परिचय प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों पाठों में है और 3 भागों में शब्द परिचय को बांटा गया। तो आज हम प्रथम पाठ शब्द परिचय के प्रथम भाग को पढ़ते हैं, पहले भाग को पढ़ते हैं। तो ये रहा प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ, पहला अध्याय, शब्द परिचय भाग 1। तो हम शब्द परिचय इस पाठ को पढ़ने से पहले शब्द के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जैसे शब्द क्या है? शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। शब्द क्या है? शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया और वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द हो गया। उसी का परिचय है यहाँ आज। तो और शब्दों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो शब्दों के अनेक रूप हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण आदि। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर, जो क्रिया के पद हैं उनको छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है, अर्थात संज्ञा। इस प्रकार किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, किसी व्यक्ति को हम नाम से ही पुकारेंगे, किसी वस्तु को हम नाम के द्वारा ही मांगेंगे या फिर उसको देंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ कौन सी वस्तु है। कोई स्थान हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कोई भाव हो गया, तो इसको ये भी संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। संस्कृत जिस भाषा को हम लोग पढ़ रहे हैं, उस भाषा को प्रयोग करने के लिए शब्दों को पहले पद बनाया जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है। हम डायरेक्ट शब्द, जैसे राम हो गया, तो हम राम को क्या करेंगे? राम को डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम राम का पहले पद बनाएंगे, तो वो विभक्तियों में बनता है। पहले हम राम का क्या करेंगे? पद बनाएंगे, उसके बाद हम राम को पढ़ेंगे। ऐसे तो वो क्या हुआ कि संज्ञा को या फिर सर्वनाम को आदि शब्दों को पद बनाने के बाद ही हम इसको प्रयोग में लाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय आदि विभक्तियों को लगाएंगे। इन शब्द रूपों को प्रयोग करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। और इन लिंगों में भी हम वचन को चलाते हैं, वचन को देखते हैं, यानी एक वचन है, एक रहा तो एक वचन में होगा। अगर पुल्लिंग एक रहा तो एक वचन में होगा। दो रहा अर्थात एक बालक रहे तो एक वचन में हम उसका प्रयोग करेंगे। दो रहे तो दो वचन में प्रयोग करेंगे। बहुत सारे बालक रहे, 3 बालक या फिर बहुत सारे बालक रहे, तो हम उसको किस में? बहुवचन में प्रयोग करेंगे। इन्हें ही सामान्यतः इन्हें ही शब्द कहते हैं। शब्द का परिभाषा यही है। अब हम देखते हैं आगे अपने पाठ को। जैसे क्या है? एषः कः। एषः का क्या हिंदी में क्या अर्थ होता है? एषः का अर्थ होता है यह। कः मतलब क्या है? कः का अर्थ क्या भी होता है और हम कौन भी ले सकते हैं। कः का अर्थ क्या ले सकते हैं? क्या भी ले सकते हैं और कौन भी ले सकते हैं।
दोस्तों हम अपनी समझ के अनुसार ये हमने एक चार्ट बना के रखा है। इसका उपयोग करके हमें थोड़ा समझने में, इस पाठ को समझने में आसानी होगी। तो हम इस चार्ट का प्रयोग करते हुए समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि क्या है, एषः क्या है, सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्द एषः एतत् शब्द है, उसका एक वचन का, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है एषः। और कह क्या है, देखिए कह किम शब्द है। किम शब्द का किम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है, क्या होता है, कह। तो कह का अर्थ होता है क्या अथवा कौन। तो क्या लिखा है, एषः कह, यह क्या है, एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बृहत् अर्थात बड़ा है, क्या यह बड़ा है, न नहीं। एषः लघु, यह छोटा है। हम अभी एषः किम, किम क्या है, किम एक अव्यय शब्द है। किम एक अव्यय। चषकः, चषकः का अर्थ क्या होता है, गिलास। ये हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अभी एषः का हम लोगों ने क्या, एषः यह का हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, वह शब्द का, तत् शब्द का प्रयोग पढ़ेंगे कि तत्। और ये कौन से शब्द हैं, तत्, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग सर्वनाम है। ये क्या है, ये पुल्लिंग, ये क्या है, ये पुल्लिंग सर्वनाम है। तो हम क्या करेंगे अभी, तत् के प्रथमा विभक्ति एक वचन सह को देखेंगे। तो सह कह, वह कौन है, सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र को सिल रहा है, वह वस्त्र को सिल रहा है। एतौ को अभी हमने क्या पढ़ा, यह एक वचन का पढ़ा, एतत् का रूप पढ़ा एक वचन में, और तत् का एक वचन में रूप पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, एतत् का द्विवचन में रूप पढ़ेंगे। और एतौ कौ, ये दोनों कौन है, एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं, यानी ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या यह गरज रहे हैं। तो क्या कुत्ते गरजते हैं, ये तो हमें भी पता है, कुत्ते नहीं गरजते, शेर ही गरजता है। तो फिर क्या उत्तर क्या आया, न एतौ उच्चै भुक्तः, नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं, उच्चै यानी जोर से, भुक्तः मतलब भौंक रहे हैं। अभी दो हैं ये, तो क्रिया भी हमारी क्या होगी, क्रिया हमारी कैसे लगेगी, द्विवचन की लगेगी। जैसे देखिए, किम एतौ गर्जतः, क्या यह गरज रहे हैं। तो हमने यहाँ देखिए बनाया है द्विवचन का, गर्जती एक वचन में होगा, गर्जतः द्विवचन में होगा। किम एतौ गर्जतः, क्या यह गरज रहे हैं। तो नहीं, क्या है, न एतौ उच्चै भुक्तः, यह भौंक रहे हैं, जोर जोर से भौंक रहे हैं। अभी अब हम क्या करेंगे, तत् शब्द का द्विवचन पढ़ेंगे, तत् शब्द का द्विवचन पढ़ेंगे। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। वे दोनों कौन है, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। तो क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं, नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों क्षेत्रम यानी खेत को, कर्षतः मतलब जोत रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, दो हैं, तो हमारी क्रिया भी कैसे लगेगी, द्विवचन की लगेगी। द्विवचन के हैं यानी बलिवर्दौ, दो है ना बैल, तो हमारी क्रिया भी कैसी रहेगी, द्विवचन की लगेगी। अब हम एतत् शब्द के बहुवचन के रूप देखते हैं। देखिए, एते के, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं, थैले ही बोल सकते हैं, इंग्लिश में बैग बोल सकते हैं, हिंदी में इनको थैले बोलते हैं। ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं, हरे रंग के हैं, हरा रंग तो नहीं है इनका।
हमें भी दिख रहा है हरा रंग नहीं है, तो इनका कैसा रंग है? नहीं, अर्थात नहीं। एते नील वर्णा सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। अभी हम अब देखते हैं ये तत् शब्द के बहुवचन के रूप। ते के, वे सब कौन हैं? अभी ये इंसान है तो इन्हें हम क्या तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे? वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध यानी बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या ये सब गा रहे हैं? तो क्या ये सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। अभी देखिए हमने ते तत् शब्द के बहुवचन का प्रयोग किया, तो हमारी क्रिया भी कैसे रहेगी? बहुवचन की ही रहेगी। तो देखिए इसमें किम ते गायन्ति, इसमें भी क्या है? हमारी क्रिया जो है वो बहुवचन की ही है। गायन्ति, ये हसन्ति, इसमें भी बहुवचन ही है। शन्ति में भी बहुवचन, क्योंकि ये ते वृद्धा है, वे सब बूढ़े लोग, यानी 3 है ना, 3 हुए या फिर 3 से ज़्यादा, तो उसमें क्रिया भी हमारी बहुवचन की ही लगती है। तो हमारी क्रिया बहुवचन की लगी है। अभी हम देखते हैं ये शब्दार्थ को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे चषक का अर्थ गिलास हुआ, चषक गिलास, बृहत बड़ा, शौचिक दर्जी, खेलति खेलता है, शिव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः शुनकौ दो कुत्ते, सुनकह हुआ तो क्या हो गया? कुत्ते हो गए। सुनकह हो गया तो दो कुत्ते हो गए। गर्जता हो गया गरजते हैं। गर्जती रहता तो एक कुत्ते के लिए रहता। अगर यहाँ रहता सुनकह तो यहाँ जो हम पीछे प्रयोग किए हैं वो गर्जती के साथ करते। सुनकह गर्जती, सुनकह गर्जती, तो क्या पूछ रहा था ना, सवाल पूछ रहा था ना कि किम सुनकह गर्जता, क्या कुत्ते गरजते हैं? तो कुत्ते गरजते तो है नहीं। तो अगर सुनकह रहता तो वहाँ क्या लिखता कि सुनकह किम सुनकह गरजती, क्या कुत्ते गरज रहे हैं? तो हम उत्तर देते, क्या उत्तर देते? नहीं, या न सुनकह। देखिए यहाँ है क्या? बुक्तः, तो हम इसी का प्रयोग पीछे किया गया है, बुक्तः किया गया है, तो गरजतः था यानी सुनकौ था, तो इसलिए क्या था? बुक्तः था। अभी सुनकह रहता तो क्या हम प्रयोग करते? बुक्कति करते, बुक्कति, यानी भौंकता है, कुत्ता भौंकता है या भौंक रहा है, एक ही कुत्ता का बोध होता। अभी क्या है? 2 कुत्ते का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ भी बुक्तः है। अभी देखिए ये अव्यय शब्द है, ऊंचे ही जोर से। तो ये दोनों बुक्तः मतलब भौंकते हैं। बलिवर्दौ, 2 बैल, 2 बैलों के लिए क्या हुआ? बलिवर्दौ हुआ। बलिवर्दः बलिवर्दौ, 2 बैल। धावतः, दौड़ते हैं। धावति धावतः, ऐसा रूप चलेगा। कर्षतः, कर्षति कर्षतः, जोतते हैं, जोत रहे हैं। कर्षतः, ये कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा, बूढ़े। गायन्ति, गायन्ति क्या हो गया? इसका अर्थ गाते हैं। गायति, गायतः, गायन्ति, या फिर गायन करते हैं। हसन्ति, हसति हसतः, हसन्ति, ऐसे रूप चलता है। तो बहुत सारे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हसन्ति होगा, हंसते हैं। श्योता अर्थात थैले। हरित वर्णा, हरे रंग के। ये हरित वर्णा क्या है? विशेषण है। नील वर्णा क्या है? विशेषण है, नीले रंग के। उच्चारणम कुरुत, यानी इसको क्या करना है? उच्चारण करना है। अभ्यास, अभी अब हम अभ्यास पर आ गए हैं, तो अभ्यास में क्या है? उच्चारणम कुरुतः, तो उच्चारण करते हैं। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अभी ये उच्चारण करने से हमें क्या पता चलता है? हम स्वर का उच्चारण कर, यानी कैसे शब्द, एक ही तरह के शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं ना। जैसे हम कौन से प्रकार के शब्दों का? अकारांत, अकारांत जिन शब्दों का अंत अ से हो, इन शब्दों का अंत कैसे हो रहा है? ये कौन से शब्द हो गए हैं? अकारांत। ये कौन से शब्द हैं? अकारांत शब्द हैं। तो इनके रूप भी कैसे चलेंगे?
एक समान चलेंगे। और क्या है ये एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। छात्र, अभी यहाँ रहता बालक है, राम, कोई भी रूप रहता। अभी हम आगे के पृष्ठ पर चलते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्रों को देखकर क्या करना है, पदों को उच्चारण करना है। अभी देखिए क्या है, कृषकः, वृषभः, भल्लुकः, मंडूकः, मेढक, कपोतः, पर्यङ्कः, दूरभाषः, काकः, शौचिकः, कृषक का अर्थ पता ही है, किसान, वृषभ का बैल, भल्लुक का भालू, मंडूक का मेढक, कपोतः का कबूतर, पर्यंक का पलंग, दूरभाषा का फोन, टेलीफोन, काका का ये कौवा, शौचिका का दर्जी। अब आगे देखते हैं दूसरे, क का क्या है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी वर्ण संयोजन के द्वारा पद को लिखिए। अभी देखिए क्या है, च, क्या करना है, शब्दों को हमें संयोजित करना है, यानी जोड़ना है। देखिए च हलंत है, उसमें अ स्वर जुड़ गया तो क्या हो गया च, श हलंत है, अ जुड़ गया क्या हो गया श, क हलंत है अ और पीछे विसर्ग अह, तो क्या हो गया चषकः। वैसे क्या हो गया स औ, तो क्या हम लोग करेंगे स हलंत में सौ, च में ई की ई है ना, शौची, क जोड़ अ में विसर्ग है, तो क्या हो गया शौचिकः। अब हम क्या लिखेंगे, स हलंत है, उ की मात्रा है सु, न में अ है, न, क में औ की मात्रा है सुनकऊ। वैसे ही क्या है आगे, ध है, आगे आ की मात्रा है, व है, पूरा तह, तो क्या हो गया धावतः। अभी हम धावतः, अभी क्या है, व है, व्री, री है बाद में, तो हम लोग क्या लिखेंगे व्री, द है फिर ध है, तो द ऐसे बनाएंगे, ध, तो आधा द भी बना सकते हैं और ऐसे इसमें ध भी बना सकते हैं, तो वृद्ध आ की मात्रा वृद्धा हो गया। अभी क्या हो गया, गा, गा में आ की मात्रा है गा, य आधा न है, त है और ई है, क्या हो गया गायंती। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं ख को। ख में क्या कह रहा है प्रश्न, ख में कह रहा है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी जो पद दिए गए हैं यहाँ उनका क्या करना है, वर्ण विच्छेदन करना है, अलग अलग वर्णों को लिखना है। जैसे एक यहाँ दे दिया गया है उदाहरण के तौर पे, लघु, लघु का क्या दिया है ल, ल इसमें से स्वर निकाल दिया गया है अ, ल जोड़ अ जोड़ घ, घ में अ तो है नहीं इसलिए घ हलंत घ, और इसकी मात्रा क्या है जोड़ उह, उ है लास्ट में विसर्ग है, तो ये वर्णों का विच्छेद हो गया और इसका पूरा पद क्या बन गया लघु हो गया। वैसे ही अब हम नीचे का करते हैं, सिव्यति को करते हैं, तो क्या होगा श जोड़ क्या है बड़ी है ना, जोड़ व, तो वह क्या है, वह तो अब वैसे भी आधा ही है, जोड़ यह है, यह त है, जोड़ छोटी की है ना
ती है ना, तो ती में ई कर दिया। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्णडा का व जोड़ अ जोड़ अड़, सॉरी दोस्तों, र होगा ना पहले, र पहले आएगा, रेफ में चला गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको र जोड़ अड़, हलंत है, वर्णा हो गया। हम क्या करेंगे, कुकरों का वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या होगा, क, ऊ की मात्रा, फिर क, दो का है, फिर क, फिर क्या है, ऊ की मात्रा, र, उसके बाद क्या है, ओ, कुकरू, मयूरा, म, अ जोड़ य जोड़ ऊ है, जोड़ र है, जोड़ आ है, आ की मात्रा उसमें विसर्ग है। अब हम बालक का वर्ण विच्छेद करेंगे। ब है हलन जोड़ आ की मात्रा जोड़ ल जोड़ अ की मात्रा जोड़ क, कह। अब क्या है, उदाहरणम, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों को भरो। जो नीचे के स्थान है, ऊपर के उदाहरण को एक देख लीजिए, उसके बाद उसी हिसाब से आप नीचे के जो स्थान रिक्त हैं उनको आप भरिए। तो कैसे क्या है, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या है, हमारे एक वचन, दो वचन और बहुवचन के रूप हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब यहाँ हम नीचे वैसे ही नीचे प्रयोग करते हैं। तो अभी क्या है, हमें देखने को मिल रहा है बलिवर्दो, द्विवचन का रूप हमें देखने को मिल रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, एक वचन यहाँ भरेंगे, बलिवर्दो लिखा ही है। अब हम लिखेंगे बलिवर्दा, बलिवर्दो, बलिवर्दा। अब क्या है, यहाँ एक वचन का लिखा है। अब हमें क्या कौन कौन सा लिखना है, द्विवचन और बहुवचन। तो सुनकह है, सुन को, ये हो गया द्विवचन का। अब यहाँ हम लिख देंगे सुन का, बहुवचन का रूप। अब हम यहाँ भरेंगे मृ है ना, मृगः, मृगौ, मृगा। शौचिकौ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूर है, तो क्या लिखेंगे, मयूरः, मयूरौ, मयूरा। अब हम तीसरे प्रश्न को कर लिए। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ क्या, चौथे प्रश्न पर क्या है, चित्रान् दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखिए। तो ये क्या, हमें कौन सा चित्र दिख रहा है, गजः, हाथी का चित्र दिख रहा है ना, गजः का, गजः,
काकह, हमें एक हाथी दिख रही तो हम क्या लिखेंगे? गजह लिखेंगे। अगर हमें 2 हाथी दिखती तो हम क्या लिखते? गजो लिखते। और 3 या फिर उससे भी ज़्यादा दिखती तो हम क्या लिखते उसको? गजाह, गज, गजो, गजाह। वैसे ही हमें एक कौवा दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे? काकह। एक चंद्रमा दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे? चंद्रह। तालह, ये क्या हमें दिख रहा है? भल्लुकह, भल्लुकह। ये क्या हमें दिख रहा है? बिड़ालह, बिल्ली दिख रही है ना, तो हमें इसका क्या हम करेंगे? बिड़ालह, संस्कृत शब्द बिड़ालह। अब क्या लिखा है? 5वां शब्द हम देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। तो क्या चित्र में पहले हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण को पहले देख लेते हैं कि उदाहरण में कैसे है, वैसे ही हम आगे करेंगे। तो बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है? तो हमें भी दिख रहा है बालक क्या कर रहा है? बालक पढ़ रहा है। तो क्या उत्तर में लिखा है? बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। वैसे ही अब हम दूसरे, अश्वो किम कुर्तः, घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्व क्या कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ अश्वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो दौड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो धावती, धावत, अश्व है 2 हैं तो हम क्रिया धातु भी यानी क्रिया भी हम द्विवचन की लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ रहे हैं। अब यहाँ क्या है? कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे कुक्कुराः, कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुत्ते भौंक रहे हैं। तो हमने पीछे देखा है भौंकने की क्रिया क्या? बुकता हमने देखा था ना, 2 कुत्ते थे। आगे हमारे पाठ में 2 कुत्ते थे तो हमने बुकतः पढ़ा था। अभी हमारे यहाँ कितने कुत्ते हैं? यहाँ 3 हैं। तो 3 या फिर बहुत सारे के लिए हम क्या बहुवचन का प्रयोग करेंगे? तो क्या होगा? बुकंती होगा। रूप चलता है बुकता का कैसे? बुकति, बुकता, बुकंती। अभी हम आगे देखते हैं। अब छात्रों किम कुर्ता है, छात्र क्या करते हैं? तो छात्र क्या करते हैं? छात्रों, ये दोनों छात्र क्या करते हैं? 2 का संबोधन है, छात्र छात्रों। तो छात्रों ये 2 यानी 2 छात्र क्या करते हैं? तो 2 छात्र क्या करते हैं? गच्छतः, हमारी क्रिया भी 2 के लिए रहेगी ना, यानी द्विवचन में। तो गच्छति, गच्छतः, छात्रों गच्छतः। कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहा है? तो कृषक क्या कर रहा है? तो कृषक क्या कर रहा है? कृषक कर रहा है कृषक कर्षति, जोत रहा है ना, खेतों को जोत रहा है तो हम क्या करेंगे? कर्षति, कृषक कर्षति, किसान जोत रहा है। गजौ किम कुर्तः, हाथी, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? 2 हाथी क्या कर रहे हैं? हम लिखेंगे गजौ चलतः, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। अब आगे के शब्दों को देखते हैं, यानी छठवें प्रश्न को देखते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी पदों को देखिए और क्या करिए? संयोजन, पदों का संयोजन करिए, वाक्य की रचना करिए। पदों को जोड़ के, संयोज करके, जोड़ के वाक्य की रचना करिए। तो हम इसमें से हमें देखना है कि गजा के साथ कौन से पद मिलकर वाक्य का निर्माण करेंगे। तो गजा क्या होगा? नृत्य भी होगा, गायती भी नहीं होगा, पठता भी नहीं होगा। चलंती, यानी गजा क्या कर सकते हैं? गजा चलते हैं। तो गजा ऐसे मिला लेंगे, चलंती। सिंहो, हाथी क्या करेंगे? अभी ये देखिए नीचे, अरे गजा चलेंगे। और सिंहो, शेर क्या करेंगे? गर्जतः, क्या करेंगे? दौड़ेंगे, गर्जना करेंगे। अभी हाथी में क्या है? ऐसे भी हम देखेंगे कि हाथी में क्या है? बहुवचन का प्रयोग है।
गजा में गजा है तो हमारी क्रिया भी कैसी रहेगी, बहुवचन की रहेगी। सिंह क्या है, दो हैं, दो शेर क्या कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, तो इसमें हमारी क्रिया भी द्विवचन में ही रहेगी। तो इसके लिए हमें गर्जतः का प्रयोग करना है। गायकः यानी एक गायक है तो गायक क्या कर रहा है, गा रहा है, तो गायकः गायति, गायक क्या कर रहा है, गा रहा है, तो हमारी क्रिया भी एक वचन में ही हुई है। बालकों क्या कर रहे हैं, तो बालकों क्या करेंगे, पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं तो हमारी क्रिया भी द्विवचन में है। मयूरा, बहुत सारे मोर हैं, क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो हमारी क्रिया भी नृत्यन्ति, बहुवचन की ही क्रिया होगी। अब हम आगे 7वें प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करिए, पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। भी देखिए कैसे है, मयूराह, तो हम देखेंगे यहाँ इसमें से हमें कौन सा क्रिया लेना है, कौन सी क्रिया हमें लेनी है। तो मयूराह, मोर क्या करते हैं, नृत्यन्ति, तो ये क्या होगा, नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर हैं और नाच रहे हैं। अभी गजौ, हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी गर्जतः, गजौ, दो हाथी हैं तो क्या करेंगे, चलतः, यहाँ लिख देंगे हम ना, चलतः, चल रहे हैं। वृक्षा, वृक्षा क्या करेंगे, चलता हो गया, हमारा फल देते हैं ना वृक्ष हमें, तो हमें क्या लिखेंगे, फलंती। सिंह, दो हाथी क्या कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, द्विवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे और गर्जतः। वानर क्या कर रहा है, एक वानर है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की होगी, खादती, खा रहा है, वानर खादती। अभी ये भी हो गया, ये भी हो गया था। अभी अश्व क्या है, धावती, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, धावती, घोड़ा दौड़ रहा है। अब हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। सह तौ ते इतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी सह तौ ते, इन सभी उचित सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अर्थात उदाहरण पहले एक दे दिया गया है और उसी हिसाब से हमें नीचे भरना है। तो अश्व धावती, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, तो अश्व के साथ अश्व एक वचन में है तो यहाँ सह का भी प्रयोग एक वचन में हुआ है, तो का तो हुआ नहीं है, ते का भी नहीं हुआ है। वैसे हमें भी गजा चलंती, दो हाथी चल रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो सही क्या होगा, तो चलंती। छात्रों पठत, छात्र, दो छात्र पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, द्विवचन तो को लेना है। वानरा क्रीडंती, वानर क्या कर रहे हैं, वानर खेल रहे हैं, तो क्रिया हमारा शब्द कैसा है, बहुवचन में है, क्रिया भी हमारी बहुवचन की है, तो हमें क्या करना है, यहाँ सर्वनाम कौन सा रहेगा, बहुवचन का ही। ते क्रीडंती, वे सब खेल रहे हैं। गायक गायती, गायक गा रहा है, तो हमें क्या करना है, एक वचन का है तो हमें सह को लेना है, सह गायती, वह गाता है। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, मोर बहुवचन की क्रिया है यहाँ, तो हमें क्या करना है, ते, कौन से सर्वनाम, ते, बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। अब हम अंतिम, अपने किताब के अंतिम भाग पे आते हैं, तो क्या है वहाँ, अरे अपनी क्षमा करिएगा, अपने पाठ के अंतिम भाग पर आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, ध्यातव्यम, यानी ध्यान देना चाहिए या फिर ध्यान देने योग्य बातें। क्या है, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, यानी संस्कृत में कितने लिंग हैं, 3 लिंग है, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत ते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तब प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अर्थात संस्कृत में कितने वचन हैं, 3 वचन हैं, 3 वचन है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है दोस्तों, अभी हम आज क्या पढ़े इसको शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने ये सर्वनाम शब्द को पढ़ा है,
सर्वनाम शब्द में हमने एतत् पढ़ा है, तत् पढ़ा है और किम, किम शब्द के प्रयोग को पढ़ा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। संज्ञा, संज्ञा में हमने पढ़ा है प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और वो भी कौन से संज्ञा में कौन सा स्वरांत पढ़ा है या फिर हलांत पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है, स्वरांत के अकारांत को पढ़ा है। और अकारांत में भी प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप को देखा है। और धातु, क्रिया में हमने क्या देखा है, क्रिया में हमने ये देखा है कौन कौन सी क्रिया, और ये मुख्य क्रिया है। हम जिस कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे हमसे पूछ सकता है, करोति शब्द दे दिया, करोति शब्द दे करके और हमसे ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सी धातु है और कौन सा लकार है। तो लकार तो हमने सिर्फ ये प्रथम पाठ में लट लकार का ही प्रयोग पढ़ा है, लट लकार का प्रयोग पढ़ा है और प्रथम पुरुष का पढ़ा है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं पढ़ा है, बस प्रथम पुरुष को पढ़ा है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों को पढ़ा है। तो अभी जैसे हमें पूछ देगा करोति में कौन सी धातु है, तो हमें क्या करना है, क्री धातु। खेलति में कौन सी धातु है, खेल धातु। शिव्यति में कौन सी धातु है, शिव धातु। वैसे ही गर्जतः हमारे पाठ में है, तो हमें पूछ देगा कि गर्जतः हमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, तो हमें बताना पड़ेगा ना, गर्ज धातु। बुक्तः, बुक्तः में बुक धातु। धावतः में धाव धातु। कर्षतः में कृष धातु। अब देखिए ये बहुवचन के रूप। गायंती, गायंती में कौन सी धातु है, गय धातु। हसंती में कौन सी धातु है, हस धातु। अभी देखिए इसमें हमें यानी अभी देखिए कर्षतः है, कर्षतः है तो कृष, कृष के अलावा और भी दे सकता है ना, यानी कर्ष दे सकता है। और भी ऑप्शन में क पे ऊपर कौश, कश धातु दे सकता है। ऐसे 4 ऑप्शन में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कृष ये हमें ध्यान रखने योग्य एक धातु है, बाकी तो ठीक है। पर ये और शिव, ये शिव्यति है ना, शिव्यति पूछ के और बड़ी, यानी देखिए ये छोटी का है ना, शिव धातु है, तो इसमें क्या देगा, बड़ी कर देगा, बड़ी करके हमें कंफ्यूज कर देगा, हमें पता नहीं रहेगा कि नहीं हम कौन सी लगाएं। तो ये हमें थोड़ा, ये 2 हैं धातुएं, शिव और कृष, जो कि हमें ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।